नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज है 29 दिसंबर। तो आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में आपके सामने लेकर आया हूं। पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में हाल ही में चिल्लई कला की शुरुआत की गई है। चिल्लई कला एक समय का दौर होता है। तो यह जम्मू कश्मीर में जब भयंकर सर्दी का दौर चालू होता है तो उस समय को चिल्लई कला कहा जाता है। और यह समय जो होता है एक भयंकर सर्दी का समय होता है जिसमें घाटी की सारी नदियां, सारे जो झीलें हैं और यहां तक कि नल का पानी भी जम जाता है। यह दौर 40 दिनों का होता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो जो हमारा पड़ोसी देश है नेपाल, वहां के नए प्रधानमंत्री जो कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं पुष्प कमल दहल, जिनको प्रचंड भी कहा जाता है, तो वो नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हुए हैं, जिनको नेपाल के राष्ट्रपति शीतल निवास ने प्रधानमंत्री की शपथ दिलवाई। हमारा अगला प्रश्न है, देश की किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने हाल ही में कृत्रिम हृदय का निर्माण किया। कृत्रिम हृदय देश में ज्यादातर हार्ट की समस्या को देखते हुए आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने छात्रों के साथ मिलकर के कृत्रिम हृदय का निर्माण किया है और अगले वर्ष से प्रायोगिक तौर पर जानवरों पर इसका प्रयोग किया जाएगा। तो अगर यह अचीवमेंट सफल होता है तो यह एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान होगा, क्योंकि अब हार्ट की बीमारियां दिन ब दिन बढ़ रही हैं, जिससे यह बहुत ही अच्छा साबित होगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है। तो यह एक बहुत ही भारतीय लोगों के लिए बहुत ही उपलब्धि माना जा रहा है, क्योंकि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर उनके नाम पर एक स्टार नाम रखा गया है। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को भारत में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। इसका आंसर हम आपको अगले वीडियो में देंगे कि भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यह काम बीजेपी के औरंगाबाद इकाई ने किया। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। इस काम के लिए एक दूसरी वेबसाइट है जिसका नाम starnaming.com। यह जाकर आप स्टार खुद के या किसी के नाम पर भी रजिस्टर करवा सकते हैं। इसके दाम अलग अलग है, यह नाम स्टारों के नाम पर आप रख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार किसे मिला है। एकलव्य पुरस्कार किसे मिला है। इसका ऑप्शन है अरुण सिंह, स्वाति सिंह, अवनी लेखरा, पंकज आडवाणी। तो साइक्लिस्ट स्वाति सिंह को वर्ष 2022 का एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार हर साल युवा खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। स्वाति सिंह को 23 दिसंबर को IMFA की चैरिटेबल विंग इंडिया मेटल्स पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट इम्पैक्ट द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी और 5 लाख रुपए नगद पुरस्कार प्रदान किया गया है। 5 लाख रुपए। मर्क्यूरस साइक्लिस्ट स्वाति ने राष्ट्रीय स्तर पर 2 स्वर्ण और इतने ही रजत पदक जीते हुए, यानी ख्याति प्राप्त एक साइक्लिस्ट है। हमारा अगला प्रश्न है, जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप हाल ही में किसने जीती है। जूनियर एटलीस्ट बैडमिंटन चैंपियनशिप के ऑप्शंस हैं जेरिल तेह, गेटो सोरा, भरत राघव और आयुष शेट्टी। तो इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश के 7 वर्षीय गेटो सोरा ने 9 वर्ष से कम आयु वर्ग में टॉप एरिना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता है। उन्होंने 23 दिसंबर 2022 को कुआलालंपुरम मलेशिया में खेले गए फाइनल में मलेशिया के जेरिल तेह को हराकर चैंपियनशिप का खिताब जीता। मैं आपको बता दूं, मलेशिया के खिलाड़ी होते हैं बहुत ही तेज बैडमिंटन के खिलाड़ी होते हैं। जैसे हर देशों को माना जाता है वहां पर एक देश खेले जाते हैं, तो मलेशिया में बैडमिंटन बहुत ज्यादा खेला जाता है। 2 महीने 16 का यह दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिताब है। हमारा अगला प्रश्न है, किसान ड्रोन के लिए DGCA द्वारा दोहरा प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली ड्रोन कंपनी कौन बनी है। किसानों को अपनी फसलों की देखरेख के लिए, उनकी अच्छी गुणवत्ता के लिए ड्रोन का विकास किया जा रहा है। तो यह ड्रोन बनाने वाली जो दूसरी कंपनी मान्यता प्राप्त है उसका ऑप्शन है नैन एयरस्पेस, करुण एयरस्पेस, राष्ट्रीय एयरोस्पेस, इनमें से कोई नहीं। सॉरी। तो इसका सही उत्तर है, मैं आपको बताता हूं, गरुण एयरस्पेस। कुछ साल पहले देश में जब तिलचट्टों का हमला हुआ था तब सरकार ने देश भर में खेती को बचाने के लिए ड्रोन की मदद ली थी। अब बहुत ही जल्दी ड्रोन से खेती आम बात हो जाएगी। इसकी वजह स्वदेशी कंपनी गरुण एयरस्पेस ने किसान ड्रोन को सरकार की एक अहम मंजूरी मिलना है। ड्रोन बनाने वाली कंपनी गरुड़ एयरस्पेस को स्वदेशी किसान ड्रोन के लिए एविएशन सेक्टर के रेगुलेटरी नागर विमान महानिदेशालय DGCA से टाइप सर्टिफिकेशन और RTPO रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की मंजूरी मिल गई है। यह किसानों के लिए एक बहुत ही समझिए कि सुकून भरे पल होगी, क्योंकि उनकी फसलों की रखवाली ड्रोन के द्वारा किया जा सकता है। यहाँ तक कि ड्रोन से ही पशुओं से जो नुकसान होता है उसको भी बचाया जा सकता है। हाल ही में लोसार
महोत्सव कहाँ मनाया गया है? लोसार महोत्सव जो मनाया गया है, इसका ऑप्शन है उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश। तो लोसार महोत्सव लद्दाख का महोत्सव है, यह लद्दाख में मनाया गया है। तिब्बती बौद्ध धर्म के पारंपरिक कार्यक्रम में नए साल की शुरुआत में मनाया जाता है। लद्दाख जो है एक तरह से बौद्ध धर्म के लोगों से काफी वहां पर प्रभावित है और बौद्धिस्ट लोग ज्यादा हैं, तो और तिब्बत के संपर्क में होने की वजह से वहां पर और भी ज्यादा बौद्धिस्टों का मठ बना हुआ है। तो लोसार तिब्बत चंद्र कैलेंडर की शुरुआत 15 दिनों का त्योहार है, जो कि तिब्बती कैलेंडर में 11 महीने के पहले दिन को चिन्हित करता है। लोसार एक तिब्बती शब्द है जिसका अर्थ होता है नया साल, यानी कि लोसार का अर्थ होता है नया साल। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपए का उपयोग करने के लिए श्रीलंका के साथ कौन कौन से देश सहमत हुए? ये भारत के रुपए के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है कि भारत का रुपया अब भारत के अलावा इन देशों में भी चल सकता है। वहां पर आपको इनको एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं है किसी भी एक्सचेंजर के द्वारा या कहीं पे भी, यानी इस रुपए से भी आप खरीद फरोख्त कर सकते हैं। तो वह देश है, अभी बता दो, श्रीलंका के अलावा रूस, क्यूबा, लग्जमबर्ग, सूडान और तजाकिस्तान में भारतीय रुपए को इस्तेमाल करने की सहमति हुई है। श्रीलंका बैंक ने स्पेशल वस्त्रों रुपए अकाउंट खोले हैं। इस अकाउंट को ओपन करने के बाद श्रीलंका के लोग फिजिकल फॉर्म में 8 to 6 to 3 रुपए लाख रुपए रख सकते हैं, यानी 8,26,823 रुपए रख सकते हैं। इसके अलावा श्रीलंका और भारत के लोग एक दूसरे को व्यापार करने के डॉलर की जगह रुपए का भी प्रयोग कर सकता है। रूस बहुत जल्द रुपए में कारोबार शुरू करने वाला पहला देश बन सकता है। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में धेमाजी परियोजना की नींव रखी है? धेमाजी परियोजना की नींव रखने वाला राज्य है हमारा असम राज्य। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने धेमाजी जिले में 1220 करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास किया। राज्य सरकार ने धेमाजी की छवि एक बाढ़ प्रभावित जिले से बदलकर विकसित एवं प्रगतिशील जिले के रूप में कायम करने की कोशिश जुटी है। हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक तथा अधिक से अधिक शेयर करिएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।